उनके अपने बेटे थे जो उसको नहीं देखते थे, नहीं मानते थे। धीरे धीरे उसके अंदर अपने बाप के प्रति रहम आने लगा। तो वो एक दिन सारे बेटे इकट्ठे होके आए और फिर अपने बाप को अपने साथ ले गए। तो ये कमाल होती। तो एक ऐसे एक माता थी, तो उसका एक बेटा था, है ना। तो एक बेटी थी, उसके दो बच्चे थे, पर उसने शिव बाबा से भी बेटे वाला रिश्ता जोड़ा, मतलब बाप वाला नहीं, बेटे वाला जोड़ा। और कहा कि बाबा आज से आप मेरे बड़े बेटे। ठीक है, उसकी बेटी की शादी आई, तो बेचारे थोड़ा होता है ना, पहली बार शादी हो घर में घबरा जाते, वहाँ पता नहीं कैसे होगा कैसे। तो उसने जिम्मेवारी सारी दे दी कि शिव बाबा को, या मेरा बड़ा बेटा हो, आपने ये शादी करनी है, हमें कुछ नहीं पता, जो भी करना आपने करना है। तो क्या हुआ कि वो शादी में जैसे आजकल लोग पैलेस में करते हैं, तो सामान घर से वहाँ से होता रहता है। तो वो गहने थे, कुछ गहने जो भी पहनाने थे ना वहाँ, बेटी के भी थे, उनके भी गहने, वो थैली ना भूल गई किसी होटल में, कहीं होटल में कहीं कुछ किया होगा प्रोग्राम, तो उस होटल में वो थैली भूल गई। क्या करे, गहने गहने गुम हो जाए तो पागल हो जाता बंदा। तो देखिए कि मेरे पास थैली है ही नहीं, गहने कहाँ चली गई। फिर रोना, मतलब कि कहते हैं ना, कोई भी कार्य करना पहले बताओ भगवान को कि कार्य करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलना, हमारा कार्य अच्छे से। तो उसने बताया भी था कि बेटा जी ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं अब, तो अच्छे से होता। तो अच्छा, गहरे गुम हो गए। वो कोसने लगी, तू कैसा बेटा है मेरा, तूने मेरा ख्याल नहीं रखा। मतलब माताओं का क्या होता है कि अंदर ही अंदर भाव व्यक्त कर। तो जैसे उसने कोसा वो सहन करता कोसना, वो कहते थे पेपर ले रहा था, तो एकदम से मिल गए और बेटी अच्छे से शादी कर दी। तो इस तरह के कई नुकसान हो जाते हैं ना शादी में, और अगर भगवान को हम ना बताएं तो चीज़ वापस मिलने वाली नहीं है, मतलब भगवान पूरी रक्षा करता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। एक माता थी, उसके भी बेटे फॉरेन में रहते थे, तो वो डेली आश्रम में जाके ना सबसे आगे बैठती थी क्लास में। अब थोड़े दिन से वो नहीं आ रही थी, तो अब कोई जैसे हम रोज मुरली सुना रहे हैं, अब थोड़े दिन माता ना आए तो हम कहें ये सीट तो खाली रहती है, माता पता नहीं कहाँ चली गई। तो बेचारी बीमार पड़ गई, बीमार पड़ गई थी, तो कुछ दिन नहीं आ रही थी। तो माता, उन बहन ने एक दिन पूछा कि माता क्या बात हुई, आप आ नहीं रहे, तो आपके कोई बेटा आया बाहर से। तो कहते हैं कि हाँ मेरा बेटा आया है। तो उसने ही नहीं बताया कि वो वाले बेटे नहीं आए हैं, मेरा ऊपर वाला बेटा आया है। तो माता इतनी बीमार कि उठ के पानी भी नहीं पी सकती थी, इतना मतलब वो जैसे होता ना शेर बुखार चढ़ जाना। तो वो बस उसने भी रिश्ता बाबा से बेटे वाला जोड़ा था। तो बोले कि अब बेटा आप ही है मेरी रक्षा करने वाले ना, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, मेरा बुरा हाल हो रहा है, तो मेरा सिर बड़ा दुख रहा है ऐसे। तो बाबा से बातें कर करके बेटे के रूप में, तो माता को ऐसे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे पास खड़ा है ना, उसको ऐसे प्रकाश नजर आता था लाइट का, और ऐसे कोई मेरे पास खड़ा है और मेरे सिर पे ऐसे ऐसे कर रहा है। अब वो बेचारी बेहोश ऐसे पड़ी है, तो जैसे जैसे कर रहा है उसको आराम मिल रहा है। और फिर वो पानी भी मांग रही थी, तो पानी फिर उसको ऐसे आवाज आई, उसने पास में रखा था पानी, तो उसको आवाज आई, जैसे गिलास में पानी डालो गड़गड़ होता ना, ऐसे उसको आवाज भी आ रही है। तो फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे लगता है कि इसने उसके मुख में पानी लगा दिया, वो ठंडा ठंडा अंदर जा रहा है, वो पी भी नहीं रही पर अंदर जा रहा है। तो प्यास बुझ गई, है ना। तो वो मतलब उसको बाद में जैसे वो थोड़ा हो जाए ना, उसको इतना रोना आया कि बाबा आप जैसा कोई नहीं। तो ऐसे भगवान मदद करता है। भगवान जब आता है ना, तो ब्रह्मा बाबा के शरीर से ही आके हमारी मदद करता है, क्योंकि शरीर के बिना तो परम आत्मा ऐसे कुछ नहीं कर सकती, उसे भी सेवा करने के लिए शरीर चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा का लाइट का शरीर लेके ही बच्चों के पास आते हैं, क्योंकि दोनों बाप हैं, ब्रह्मा भी बाप शिव भी बाप, तो दोनों मिलके इस समय हमारी सेवा करें, हम बच्चों को अच्छा बना रहे हैं, दुनिया को बदल रहे हैं। तो हम एक रिश्ता पक्का वाला जोड़े रखें भगवान के साथ। हमने तो शुरू से ही भगवान के साथ माना, जैसे हम कन्याएं हैं, तो कन्या को क्या चाहिए होता है, पति। तो हमने तो भगवान के साथ पति का रिश्ता जोड़ा शुरू से ही। मैं पार्वती तू शिव है पति, मैं यही कहती है, मैंने पक्का किया हुआ है। तो माना कि भगवान जैसे एक पति होता है ना, कि वो अपनी पत्नी के लिए घर भी बनाता है ना, उसे सब कुछ दिलाता है, ऐसे ही उसने भी हमें सब कुछ दिया। और
सर्व रिश्ते जिस रिश्ते की आपको आवश्यकता पड़ गई, कोई रिश्ता आपसे नाराज हो गया, वो भगवान से जोड़ लो, वो रिश्ता भी ठीक हो जाता है, शरीरदारी रिश्ता भी ठीक हो जाता है। ठीक है, ठहर के करो।